Welcome to my class. The Indian Contract Act 1872, free consent. Silence does not constitute fraud. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं फ्री कॉन्सेंट के अंदर दिए गए फ्रॉड के पॉइंट में साइलेंस डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट फ्रॉड को टेक अप करूंगा. दिस इज लेक्चर नंबर 58. लेट अस मूव ऑन टू द टॉपिक. व्हेन कैन साइलेंस बी ट्रीटेड एज फ्रॉड? हम खामोशी को कब फ्रॉड के इक्विवेलेंट मान सकते हैं? द जनरल रूल इज mere silence without any legal duty to speak will not amount to fraud. जनरल रूल के अकॉर्डिंगली जहां पर हमारी कानूनी रूप में कुछ बोलने की ड्यूटी नहीं है और अगर हम वहां पर खामोश रहते हैं तो ये फ्रॉड नहीं होगा. एक एग्जाम्पल को मैं टेकअप कर रहा हूं. मिस्टर एस ए सेलर enters into an agreement with Mr. B, a buyer, for the sale of certain commodities at a particular price. एक सेलर ने बायर के साथ कुछ कमोडिटीज को एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर बेचने के लिए एग्रीमेंट किया. मिस्टर एस हैज पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द चेंज इन द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी इन द नियर फ्यूचर एंड इट कुड अफेक्ट द बायर्स विलिंगनेस टू प्रोसीड विद द कॉन्ट्रैक्ट. मिस्टर एस को, सेलर को, इस पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइस की भविष्य के अंदर चेंज होने की जानकारी है और ये बात बायर के डिसीजन को इफेक्ट कर सकती है. मिस्टर एस इज नॉट बाउंड टू इन्फॉर्म मिस्टर बी. इस पर्टिकुलर केस के अंदर सेलर को इस बात की जानकारी है कि इस पर्टिकुलर कमोडिटी का पर्टिकुलर प्राइस चेंज होने वाला है और वो इस बात की जानकारी बायर को नहीं देता, तो सेलर ने बायर के साथ कोई फ्रॉड नहीं किया. So the general rule is mere silence without any legal duty to speak will not amount to fraud. इसके लिए मैं वही केस को टेकअप कर रहा हूं. श्री कृष्ण वर्सेस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी. In this case, a candidate for a university examination did not mention the fact of his short attendance in the application form, although he knew that he was short of attendance. इस पर्टिकुलर केस के अंदर एक कैंडिडेट जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर अपीयर होने जा रहा है, उसे इस बात का पता था कि उसकी अटेंडेंस शॉर्ट है, लेकिन उसने शॉर्ट अटेंडेंस के बारे में ये जानकारी एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर नहीं दी. जब यूनिवर्सिटी को ये बात पता चली कि इस कैंडिडेट ने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर अपनी शॉर्ट अटेंडेंस के बारे में नहीं बतलाया, तो यूनिवर्सिटी ने उस पर्टिकुलर कैंडिडेट का एग्जाम कैंसिल करने की बात कही. The university was stopped from cancelling his examination on the ground that there was no fraud, and it was the duty of the university to verify the facts with reference to the relevant records. यूनिवर्सिटी को उस पर्टिकुलर कैंडिडेट के एग्जाम को कैंसिल करने से रोक दिया गया, ये कह के कि कैंडिडेट ने कोई फ्रॉड नहीं किया. ये यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी थी. यूनिवर्सिटी अपने पास रेलेवेंट रिकॉर्ड को रेफर करती और फैक्ट्स को जान सकती थी. सो इस पर्टिकुलर केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया दैट देयर वाज नो फ्रॉड ऑन द पार्ट ऑफ द कैंडिडेट. इट वाज नॉट द ड्यूटी ऑफ द कैंडिडेट टू स्पीक, सो हियर ही हैज नॉट कमिटेड एनी फ्रॉड. There are two exceptions to the above rule. इस जनरल रूल के हमारे पास दो एक्सेप्शन हैं जहां पर हमारी कानूनी रूप में ड्यूटी नहीं बनती और हम खामोश रहते हैं तो हमने कोई फ्रॉड नहीं किया. लेकिन इस बात के दो अपवाद हैं, एक्सेप्शंस हैं. इट मीन्स जहां पर हमारी कानूनी रूप में ड्यूटी बनती है कुछ बोलने की और हम वहां पर खामोश रहते हैं तो हमने फ्रॉड किया है. These two circumstances are: A point, when silence is equivalent to speech. B point, contracts of Ubrimae Fidei. इन दोनों सर्कमस्टांसिस के अंदर ये जनरल रूल लागू नहीं होगा. इट मीन्स कुछ केसेस के अंदर हमें बोलना ही पड़ेगा, हम खामोश नहीं रहेंगे. अगर हम खामोश रहते हैं जहां पर हमारी बोलने की ड्यूटी है तो इसको फ्रॉड माना जाएगा. अब मैं इन दोनों पॉइंट्स को डिटेल के अंदर आपके सामने टेक अप कर रहा हूं.
A point, when silence is equivalent to speech. मैं इस केस के अंदर एक एग्जाम्पल को टेकअप कर रहा हूं. मिस्टर बी सेज टू मिस्टर ए, इफ यू डू नॉट डिनाई इट, आई शैल अज्यूम दैट द हॉर्स इज साउंड. मिस्टर ए स्पीक्स नथिंग. मिस्टर बी मिस्टर ए को कहता है, अगर तुम इनकार नहीं करोगे तो मैं मानूंगा ये घोड़ा बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल ठीक है. मिस्टर ए इस बात को सुनकर चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता. हियर मिस्टर ए साइलेंस इज इक्वलेंट टू स्पीच. यहां पर मिस्टर ए का खामोश रहना बोल देने के बराबर है. जब मिस्टर ए खामोश रहता है तो यह माना जाएगा कि यह हॉर्स बिल्कुल साउंड है, बिल्कुल ठीक है. इफ द हॉर्स टर्न्स आउट टू बी मैड, मिस्टर ए कैन बी हेल्ड लायबल फॉर फ्रॉड. अगर ये घोड़ा पागल निकल आता है तो मिस्टर ए के पार्ट के ऊपर हम ये मान लेंगे कि वो फ्रॉड के लिए जिम्मेदार है. सो कुछ केसेस के अंदर खामोश रहना बोल देने के बराबर है, लेकिन अगर ये चीज़ फैक्ट्स के अगेंस्ट जा रही है तो ये माना जाएगा कि यहाँ पर फ्रॉड कमिट किया गया है. अगर इस केस के अंदर मिस्टर ए खामोश रहता है तो यहाँ पर मिस्टर ए की खामोशी को खामोशी नहीं माना जाएगा, मिस्टर ए की साइलेंस को साइलेंस नहीं माना जाएगा, बल्कि ये माना जाएगा कि उसने मिस्टर बी के साथ फ्रॉड किया है और उसे फ्रॉड के लिए जिम्मेदार बनाया जाएगा. बी पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ यूब्रिमाई फाइडाई. सबसे पहले स्टूडेंट मैं यूब्रिमाई फाइडाई के मीनिंग को एक्सप्लेन कर रहा हूं. सो यूब्रिमाई फाइडाई मीन्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ. कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जिसके अंदर हम पूरा भरोसा करके चलते हैं कि जो पार्टी कह रही है कर रही है वो बिल्कुल ठीक है. देयर आर कॉन्ट्रैक्ट्स इन विच द लॉ इम्पोजेज द स्पेशल ड्यूटी टू एक्ट विद द एटमोस्ट गुड फेथ, दैट इज टू डिस्क्लोज ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन. कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर कानून एक व्यक्ति के ऊपर एक स्पेशल ड्यूटी को इम्पोज कर देता है कि वो सारी मटेरियल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन को बिल्कुल ठीक तरह से डिस्क्लोज करे. इन कॉन्ट्रैक्ट्स को हम मानते हैं कि ये पूर्ण यकीन और भरोसे के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं. फेलियर टू डिस्क्लोज सच इंफॉर्मेशन विल रेंडर द कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द अदर पार्टी. अगर एक पार्टी ने बिल्कुल ठीक और कंप्लीट इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं किया तो उस केस के अंदर दूसरी पार्टी चाहे तो इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को वाइडेबल डिक्लेयर कर सकती है. अब मैं कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ यूब्रिमाई फाइडाई के अंदर कुछ केसेस को टेकअप कर रहा हूं. कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ यूब्रिमाई फाइडाई आर, फर्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस ऑफ ऑल काइंड्स. इंश्योरेंस के सभी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर the assured must disclose to the insurer all material facts and whatever he states must be correct and truthful. जो व्यक्ति इंश्योरेंस को करवा रहा है दैट इज assured person, और जो व्यक्ति इंश्योरेंस को कर रहा है दैट इज इंश्योरर. जो व्यक्ति अपनी इंश्योरेंस करवा रहा है वो इंश्योरेंस करने वाले को सारे सिग्निफिकेंट फैक्ट्स डिस्क्लोज कर दे, और इंश्योरेंस करवाने वाला व्यक्ति जो कुछ भी कहेगा वो बिल्कुल ठीक और सच होना चाहिए. अगर उसने कुछ भी गलत स्टेटमेंट दी है तो इंश्योरर उसके कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का अधिकार रखता है. ही कैन मेक द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वाइडेबल. सेकेंड पॉइंट, कंपनी प्रॉस्पेक्टस. व्हेन ए कंपनी इनवाइट्स द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर्स, it is under statutory obligation to disclose truthfully the various matters set out in the Companies Act. कंपनी के प्रॉस्पेक्टस के केस के अंदर जब भी एक कंपनी पब्लिक से पैसा रेज करना चाहती है तो कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करती है. शेयर को इशू करने से पहले कंपनी के ऊपर कानूनी रूप में एक जिम्मेदारी आती है कि वो सारी चीज़ों को सच्चाई के साथ डिस्क्लोज करे जो चीज़ें कंपनीज एक्ट के अंदर बताने के लिए कही गई हैं. अगर कंपनी के प्रॉस्पेक्टस के अंदर कुछ गलत इंफॉर्मेशन दी जाती है तो जो इन्वेस्टर है वो चाहे तो अपने कॉन्ट्रैक्ट को वाइडेबल डिक्लेयर कर सकता है. इट मीन्स इन्वेस्ट करने वाला व्यक्ति चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे, चाहे उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बना दे. Any person responsible for non-disclosure of any of these matter is liable to damages. जिस व्यक्ति की भी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने की जिम्मेदारी है, अगर वो इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करता तो उसके ऊपर मॉनेटरी कंपनसेशन की लायबिलिटी को इम्पोज किया जा सकता है. ऑल्सो द कॉन्ट्रैक्ट टू बाय शेयर इज वाइडेबल where there is material false statement or non-disclosure in the prospectus.
जिन केसेस के अंदर प्रॉस्पेक्टस के अंदर कोई सिग्निफिकेंट फॉल्स स्टेटमेंट दी गई है या कुछ मैटर को डिस्क्लोज करने के लिए कानूनी रूप में कहा गया है लेकिन वो मैटर डिस्क्लोज नहीं किया गया, तो इन्वेस्टर जिसने गलत स्टेटमेंट के बेस के ऊपर या नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स के बेस के ऊपर कुछ शेयर्स को परचेज किया वो कॉन्ट्रैक्ट को वाइडेबल डिक्लेयर कर सकता है। The third point is contract for the sale of land. The vendor is under a duty to the purchaser to show good title to the land he has contracted to sell. एक सेलर जो कि एक पीस ऑफ लैंड को बेचना चाहता है और उसने इसके लिए बायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो बायर को उस लैंड की ऑनरशिप के डॉक्यूमेंट्स शो करे और उसके अंदर किसी भी चीज को कंसील ना करे। डी पॉइंट, contracts of family arrangements. When the members of family make agreement or arrangements for the settlement of family property, each member of the family must make full disclosure of every material fact within his knowledge. जिन families के अंदर members अपनी family की property को सेटल करना चाहते हैं, आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, वहां पर फैमिली के मेंबर्स की ड्यूटी बन जाती है कि उन मेंबर्स को जो भी सिग्निफिकेंट फैक्ट्स प्रॉपर्टी से रिलेटेड पता है और जो उनकी नॉलेज में है वो उन सारे फैक्ट्स को सभी मेंबर के सामने डिस्क्लोज करें। अगर कोई मेंबर प्रॉपर्टी के बारे में कुछ खास इंफॉर्मेशन को जानता है, उसे नॉलेज है और वो डिस्क्लोज नहीं करता तो बाकी के फैमिली मेंबर उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को वाइडेबल डिक्लेयर करवा सकते हैं। अब स्टूडेंट, मैं इसकी समरी को टेकअप कर रहा हूं। हमने जनरल रूल के अंदर ये पढ़ा, mere silence without any legal duty to speak will not amount to fraud। जहां पर कानूनी रूप में हमारी ड्यूटी नहीं बनती कुछ बतलाने की, अगर हम खामोश रहते हैं तो हमने कोई फ्रॉड नहीं किया। लेकिन इस बात के दो हमारे पास एक्सेप्शंस हैं। द फर्स्ट एक्सेप्शन इज वेयर साइलेंस इज इक्वलेंट टू स्पीच, जहां पर खामोश रहना बोल देने के बराबर माना जाएगा। बी पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ यूब्रिमाई फाइडेई। कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ यूब्रिमाई फाइडेई के अंदर वो सभी कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं जिनके अंदर हम पूरे यकीन और भरोसे के साथ उम्मीद करते हैं कि एक पार्टी सारे फैक्ट्स को डिस्क्लोज करेगी। अगर वो पार्टी फैक्ट्स को डिस्क्लोज नहीं करती तो ये माना जाएगा इसने फ्रॉड किया है। इसके अंदर हमने 4 डिफरेंट पॉइंट्स को टेकअप किया। ए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस ऑफ ऑल काइंड्स। बी, द केस ऑफ कंपनी prospectus. C, contract for the sale of land. D, contracts of family arrangements. All these contracts falls in the category of contract of यूब्रिमाई फाइडेई। सो जिन पार्टीज को इनसे रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन जो कि सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है उसकी जानकारी है तो वो सारी जानकारी दूसरी पार्टी को दे। अगर कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया जाता इस केस के अंदर ये माना जाएगा ही हैज कमिटेड ए फ्रॉड। मैं उम्मीद करूंगा स्टूडेंट अब ये पॉइंट मियर साइलेंस विदाउट एनी लीगल ड्यूटी टू स्पीक अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।